इंद्रियां किसको कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय और पंचकर्म इंद्रिय, दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां ही हमको अपनी ओर खींचती हैं और उसी दिशा में हम अपने शरीर को ले चलते हैं जहां हमारी इंद्रियां खींचती हैं। आप सबकी इंद्रियां ठाकुर जी ने खींच रखी, इसलिए आप कथा में आ रहे हो। यही विषयों की तरफ होती तो आप विषयी वस्तु की ओर जा रहे होते। इंद्रियां जहां की ओर मुड़ जाती हैं, शरीर वहीं जाता। मतलब घोड़े जहां जाते हैं, रथ वहीं जाता है। अनेक भावना रथ के ऊपर बताई गई, पर सबसे मुख्य भावना क्या है कि जगन्नाथ भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथ की शोभा तभी होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रथ की शोभा कब है? जब महाप्रभु उस पर विराजे। जैसे ही महाप्रभु रथ यात्रा अपनी विश्राम करते हैं और रथ से उतर करके श्री मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय से ही रथ जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है। जगन्नाथपुरी में 6 महीना की मेहनत में रथ बनता है। इतना परिश्रम करके लोग उसको बनाते हैं, पर कभी भी हर बार नया रथ बनता है। इतना विशाल रथ हर बार नया बनता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु के रथ से उतरते ही अपने आप उस रथ के जो अंग प्रत्यंग हैं वो टूटने लग जाते हैं। ये विशेषता है। उसके चक्र जीर्ण शीर्ण होने लग जाते हैं। कई राजाओं ने, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रयास किया कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को हम अपने शहर ले आएं, कहीं शो पीस में रखें, कहीं उसको सजा करके रखें। अगर इस प्रकार हो तो कितने रथ अभी तक ठाकुर जी हजारों वर्षों से रथ यात्रा कर रहे हैं, कितने रथ निर्माण हुए, कहां चले जाता है इतना बड़ा रथ? उसी दिन से ही टूटना, अपने आप टूटना लग जाता है। ये विशेषता है जगन्नाथ जी के रथ की। मानो मुझे और आप हम सबको संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे धारण करने पर ही शरीर रूपी रथ की महिमा है, इस शरीर रूपी रथ की योग्यता है। जिस दिन मैंने इस शरीर रूपी रथ का त्याग कर दिया, तो फिर विश्वास मानो, तुम्हारी जितनी सुंदरता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है, तुम्हारा जितना बल है, वो सब जीर्ण हो जाएगा, वो शीर्ण हो जाएगा। चाहे कितना भी परिश्रम करके तुम्हारा शरीर बना क्यों ना हो, उसकी योग्यता नहीं रह पाएगी।